तो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, चार अंतःकरण। चार अंतःकरण थोड़े एक ही है। उसके बाद ये रजोगुण है, किनका? अपंचीकृत पंच महाभूतों का रजोगुण। और ये उत्पन्न हुआ किससे? तामसिक प्रकृति से, पीछे बताया था। अब ये रजोगुणों का कार्य बता दे के, जैसा यहाँ बता दिया वैसा ही है। पहले वेष्टि कार्य, उसके बाद समष्टि कार्य, ये बताने जा रहे। देखिए, क्रम प्राप्तानाम रजोअंशानाम प्रत्येकम असाधारण कार्याणि आहा। क्योंकि क्रम प्राप्त है, क्रम से चल रहा है। हम लोगों को क्या निरूपण करना? सूक्ष्म शरीर को निरूपण करो, इसलिए बना रहे। सूक्ष्म शरीर कहाँ से बनाए करें? तो क्रम से प्राप्त था, पहले आकाश आदि की उत्पत्ति बता दिया, उसके बाद सत्वगुण से वेष्टि ज्ञानेन्द्रिय बता दिया, समष्टि से अंतःकरण, उसके बाद क्रम से प्राप्त जो रजोगुण है उसको बताने जा रहे हैं। क्रम प्राप्तानाम रजो अंशानाम, रजो अंश बोल तो आकाश आदि का जो राजसिक अंश है। प्रत्येकम, प्रत्येकम बोल तो पहले जैसे अलग अलग, भिन्न भिन्न, वेष्टि लीजिए। असाधारण कार्याणि, प्रत्येक जो असाधारण कार्य उत्पन्न हो गया, प्रत्येक का अलग अलग कार्य, भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न हो। किनका? आकाश आदि के रजोगुण से। इसका मतलब ये ना समझे रजोगुण से उत्पन्न हो, रजोगुण विशिष्ट कहा से लेना। रजोगुण विशिष्ट केवल रजोगुण से नहीं लेना। केवल रजोगुण से उत्पन्न हो तो दूसरे गुण रहेगा ही नहीं। सभी में सभी गुण है क्या नहीं? बस गुणातीत एक परमात्मा है, बाकी सभी गुण रहते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं असाधारण कार्याणि, असाधारण जो कार्य है मतलब कर्मेंद्रिया, यहाँ वो कर्मेंद्रिया वही कार्य है, उसको उत्पन्न, उसको बता रहे। देखिए, रजोंशे पंचवीतेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तो वाक्पाणिपादपायोपस्था विधानानि जज्ञिरे। रजोंशे पंचभिः तेषां, तेषां पंचभिः, तेषां बोल तो केशाम, आकाश आदि नाम, आकाश आदि है उनका, पंचभी आकाश आदि पांचों से। अच्छा, आकाश आदि पांच कौन है? रजोंशी। तो अर्थ हो गया आकाश आदि जो पांच है उनका रजो अंशों से। तू शब्द से ज्ञानेन्द्रियों से अलग कर रहे। क्रमात् कर्मेंद्रियाणि, वहां से लेना, वाक पाणी पादा पायो उपस्था अभिधानानि क्रमात् कर्मेंद्रियाणि यज्ञिरे। तो कहने का मतलब उन आकाश आदि पांच उनका रजो अंशों से, कौन? वाक और पानी पादा पायो उपस्था अभिधानानि बोल तो ऐसा नाम वाले, ऐसा कथन वाले। अभिधानानि संज्ञानि, नाम। अभिधान कहते वाणी है जिसका संज्ञा नाम, इस प्रकार। तो अभिधानानि, अभिधान कहते नाम। देवदत्त ये क्या हुआ? नाम, उसको अभिधान कहते। घट एक है नाम, तो नाम को अभिधान कहते, संज्ञा कहते। तो ऐसे नाम वाले कौन कौन नाम वाले? वाक पानी पादा वायु उपस्था, ऐसे नाम वाले क्रम से लेना। आकाश से वाक, वायु से पानी, अग्नि से पाद, और वायु हो गया जल से, और पृथ्वी से
उपस्थ, क्रमात् क्रम से, कर्मेंद्रियाणि क्रमात्, ये जो कर्मेंद्रिय है क्रम से जंजीरे अतत उत्पन्न हुई है। किन से उत्पन्न हुआ? इनसे, राजसिक अंश से। किनका? आकाश आदियों का क्रम से। अब यहाँ वात पानी पादा यहाँ तक ठीक। आगे जो उपस्थ, वायु और उपस्थ है ना, उनमें थोड़ा सा ये मानते, थोड़ा दोनों में अंतर है। यहाँ पायो माना किससे? जल से, और पृथ्वी से उपस्थ, और कुछ लोग उसको उल्टा मानते हैं, इसमें थोड़ा अंतर भी मानते हैं। वो तर्क भी देते हैं, क्योंकि वायु इंद्रिया ये पृथ्वी से, पृथ्वी में भी गंध है, वायु इंद्रिय से भी आपका दुर्गंध निकलता है इसलिए। और जल में क्या है? जल से अपना उपस्थ है, उससे भी मूत्र आदि होता है, ऐसा तर्क देते हो। इन दोनों में थोड़ा अंतर है। और पाद है वो सिद्ध किया, उसमें सिद्धांत बिंदु बोल के है, उसमें मधुसूदन सरस्वती ने सिद्ध किया। तो ये पाद जो आपका किससे उत्पन्न हुआ? हाँ, वायु ने, अग्नि से। तो अग्नि से पाद क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि तेज से हमारा नेत्र उत्पन्न, उसमें कोई संदेह नहीं, ज्ञानेंद्रिय में कोई संदेह नहीं, तेज से उत्पन्न हुआ ना नेत्र। क्यों? कोई पूछेंगे? अरे वो छोड़ दे, आदित्य ठीक है, तेज है ना, तेज के दो बच्चे मान लीजिए। तेज में जो रूप है, और तेज से उत्पन्न हुआ रूप को ही देखेगा, दूसरे को नहीं देखता है, अपना भाई को देखता है, इसीलिए। तो ज्ञानेंद्रिय में तो कोई संशय नहीं। तो तेज से रूप की उत्पत्ति व नेत्र की उत्पत्ति। तो इसीलिए यदि मान लीजिए आपका नेत्र यदि खराब होता है, तो पैर में तेल लगा के मालिश करने से नेत्र ठीक होता है, वो आयुर्वेद भी बोलते हैं। तो इसका मतलब नेत्र और पाद का आपका क्या है? संबंध है। तो नेत्र किससे उत्पन्न हुआ? तेज से, मतलब सात्विक। इसलिए पैर का और नेत्र का ये दोनों उसके बच्चे, एक सात्विक से उत्पन्न हुआ, एक राजसिक, इसलिए पाद उत्पन्न, ये सिद्ध किया। आगे दोनों में थोड़ा सा अंतर मानते कर्मेंद्रिय में, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई भी मान लीजिए, मतलब उत्पन्न हो रहे 5। ठीक है मेरे के तेषाम, तेषाम बोल तो वेदादि नाम, बोल तो आकाशादि नाम एवं पंचभी, इन पांचों से, पांचों से बोल तो रजोवंशे, आकाशादियों के ये जो 5 रजोवंश है उनसे, रजो भागे, सात्विक और तामसिक नहीं लेना, राजसिक अंश से, राजसिक भाग से, भाग बोल तो अंश। तो उपादान भूते, ये उपादान हो गया। कौन? आकाश के राजसिक अंश है, रजोगुणात्मक आकाश आदि है, ये उपादान हो गया। उनसे वाक पानी पादा वायु उपस्था अभिधानानि, अभिधानानि का अर्थ कर एतन नामकानि, एतन नाम, इन नामों से प्रसिद्ध है। तो अभिधानानि का अर्थ क्या है? नाम। इन नाम वाले कौन? कर्मेंद्रियाणि, ये कर्मेंद्रिया। इनको कर्मेंद्रिय क्यों कहा? इनसे कर्म होता है, इनसे कर्म। वाणी से बोलना रूप कर्म होता है, हाथ से आधान लेना देना, चलना फिरना, और वायु से आपका मल आदि, उपस्थ से मूत्र आदि विसर्जन, ये कर्म होता है। इसलिए कर्मेंद्रियाणि, उसका अर्थ करें क्रिया जनकानि। 5 क्रिया होते शरीर में, उस क्रिया जनक है। जज्जिरे अत उत्पन्न हुई, तो कहने का मतलब आकाश आदि
पांचों के राजसिक अंशों से ये 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्या, असाधारण कार्य हो गया। असाधारण बोल तो वेष्टिक है, ये पृथक पृथक कार्य। आगे समष्टि बता रहे, देखिए समष्टि को लेके बता रहे। रजो अंशानामेवं साधारणं कार्यमाह। रजो अंशानामेव, जो राजसिक अंश है किनका, अपंचीकृत आकाशादियों के, इनके राजसिक अंशानामेव साधारणम, साधारण मतलब मिल करके, समष्टि। साधारण का मतलब है समष्टि, मिलकर, वहां विशेष नहीं होता है। जैसे एक लोक में भी होता है, एक साधारण होता है, एक विशेष होता नहीं क्या। सामूहिक रूप से बोला जाता है साधारण, प्रत्येक व्यक्तिगत हो गया विशेष। लोक में भी होता है, व्यवहार में भी होता है। कहानी निमंत्रण में गए, सभी महात्मा को आना है, ये हो गए क्या सामा, बाद में मिले आपको भी आना है, आपको भी आना है, ये विशेष हो गए। वैसे ही अभी जो बताया पृथक पृथक, अलग अलग, भिन्न भिन्न कार्य बताया, आगे सब मिल करके समष्टि रूप से बता रहे, साधारण रूप से। जहाँ साधारण होता है वहां उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे भोजन में भी देखिए, भंडारा में भोजन बना, ये साधारण हो गया, सामान्य हो गया ना, और आपके थाली में आ गए उसके बाद ये आपका विशेष हो गया, ये विशेष हो गया। वैसे ही यहाँ तो आपका असाधारण कार्य तो बता दिया, आगे साधारण कार्य बता रहे हैं। साधारण का मतलब मिल करके, समष्टि। हाँ, उसी को देखिए। तै सर्वे सहिते प्राणे वृत्ति भेदा स पंचधा प्राणोपान समानश्च चोदानाभ्यानुचाते पुनः। तै सर्वे सहिते, तै मतलब ऊपर जो बता दिया राजसिक अंश, ऐसे जो समस्त राजसिक अंशों से सहित बोल तो युक्त, मिल करके प्राणो किम जायते, अदत प्राणो उपजायते। तो कहने का मतलब आकाश आदि उनका जो राजसिक अंश है, अथवा राजसिक प्रधान आकाशों से मिल करके क्या हुआ, प्राण की उत्पत्ति हो गई। ये प्राण है ना, रजोगुण से उत्पन्न है। ठीक है, प्राण यदि यद्यपि एक होने पर, यद्यपि हम प्राण शब्द प्रयोग कर रहे हैं, प्राण भी एक वृत्ति विशेष ही है। वास्तव में वह अनहा प्रयोग होता, अनहा जायते होना चाहिए, प्राण भी एक, तो इसलिए उसको ही प्राण कहा दिया। अनहा प्राणने धातु से बनता है, अनहा प्राण, अना 2 शब्द होता है, एक स्वरांत होता है, एक हलंत होता है, अनस। तो इसलिए अन को यहाँ प्राण शब्द बता दिया। उसमें लक्षण भी किया ना प्राण का, नैयायिकों ने। शरीरांत संचारी वायु प्राण, ये उनकी परिभाषा है, लेकिन तो वेदांत में बस ये प्राण। तो इसलिए यहाँ जो प्राण, प्राण तो तीनों में प्रयोग होता, पहले भी एक दिन मैंने बताया था, प्रसंगों को लेके वहां अर्थ करना। प्राण बहुवचन, अश्य प्राण, वो परमात्मा वाचक, अतः प्राण ब्रह्म सूत्र में भी इसलिए बोल रहे प्राणो उपजायते, प्राण की उत्पत्ति व किनसे, राजसिक समष्टि राजसिक गुणों से, रजोगुण से।
तो एक होने पर भी कौन प्राण, इतना ध्यान करिए। स एकोपी, आगे दिया ना स, इतना ध्यान, स एकोपी, इतना ध्यान कर दे। एक होते हुए वृत्ति भेदाद पंचदा, प्राण एक ही है किंतु उसकी वृत्ति है ना भिन्न भिन्न हो रहे, अलग अलग हो रहे, काम अलग अलग हो रहे, वो जो अलग अलग रूप से परिणत होकर काम कर रहे अलग अलग। तो इसलिए वृत्ति भेदाद स पंचदा, स मतलब प्राण। कौन है वो अलग अलग बता रहे, देखिए। प्राणः अपानः समानश्च उदाना व्यानो च ते पुनः वे प्राण अपान समान उदान और व्यान, ये अलग अलग जो काम कर रहे हैं, इसलिए वृत्ति भेद से अलग अलग है। ठीक है, मैं देखिए। तै सर्वेरिति, उसी का अर्थ कर सहिते बोल दो संभूया, सब मिल करके एकत्रित हो करके, कारणताम गते, अर्थात वो सब कारणता को प्राप्त होने पर कौन, राजसिक अंश। प्राणो जायते, अर्थात आकाश आदियों के सात्विक अंश मिल करके कारणता की ओर जा रहे, और उससे जो उत्पन्न हुआ है प्राण है। तो कारणताम गते है प्राणो जायते, कारणता को प्राप्त होने पर, अर्थात उन कारणों से उत्पन्न हुआ जो कार्य कौन है, प्राण। तो प्राणो उपजायते, जायते मतलब उपजाते, क्योंकि ऊपर बताया था ना उपजायते करके। इति शेषा, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए, श्लोक में है ना, तै सर्वे सहिते प्राणो जायते, मूल में है कि जायते नहीं है ना, इसलिए हम बता रहे इति शेषा, मतलब इतना जोड़ दीजिए क्रिया वाक्य बनाने के लिए, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए क्रिया होनी चाहिए ना, तो इसलिए जायते इति शेषा। तस्या आवांतर भेदमाह, तस्या कस्या प्राणस्य, अर्थात आकाश आदि सात्विक अंशों से, समष्टि सात्विक अंशों से, राजसिक आकाश आदियों के राजसिक समष्टि राजसिक अंशों से उत्पन्न हुआ प्राण। तस्य आवांतर भेदमाह, उसके अंदर होने वाला जो भेद, परस्पर भेद। यद्यपि प्राण उत्पन्न हुआ राजसिक अंश से, उसका जो आवांतर भेद, तो आवांतर भेदमाह, आवांतर बोल तो मध्य में, उनके मध्य में, उनके बीच में होने वाला भेद। वो क्यों भेद हो रहे, कार्य को लेकर, अलग अलग जो कार्य है ना, उन कार्यों को लेकर उनका भेद हुआ है, तो इसलिए बोले आवांतरा भेदमाह। वृत्ति भेदादिति स प्राणो, मूल में है ना, सा का अर्थ कर रहे प्राणो। वृत्ति भेदाद, वृत्ति भेद बनता परिणाम भेदाद, वृत्ति का अर्थ है परिणाम, पीछे किया था ना, उसका जो परिणाम है उसके भेद से वृत्ति भेद। प्राणनादि व्यापार भेद, वृत्ति कौन है, प्राणनादि जो प्राग नयनाद प्राण, अपनयनाद अपान, उदनयनाद उदान, अलग अलग जो क्रिया कर रहे, नाभि से ऊपर निरंतर जो चल रहे वायु, उसको प्राण कहा दिया। तो इसलिए बता वृत्ति भेदात का अर्थ कर रहे प्राणनादि व्यापार भेदात। व्यापार का मतलब वो नहीं है क्रिया, एक्टिविटीज। तो प्राणनादि जो व्यापार कर रहे, प्राणनादि जो क्रिया कर रहे, वो क्रिया के भेद से तो भी भेद होगा। जैसा मान लीजिए एक ही आपिस है, उसमें सभी काम कर रहे हैं, तो उसमें कार्य से अलग अलग है। सब मनुष्य एक है, मनुष्यत्व ना एक है होने पर भी ये ऑफिसर है, क्लर्क है, ये अमुक है करके, तो ऐसे अलग अलग कार्य को लेकर उसी प्राण का क्या हुआ, नाम भी अलग पड़ गया।
तो इसलिए वृत्ति भेद बोल तो परिणाम भेद से, तो प्राणनादि व्यापार भेद से, ये वृत्ति भेद का अर्थ। पंचधा, पंचधा का अर्थ कर रहे पंच प्रकारो, प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय होता है, तो 5 प्रकार है। भवती का स भवती, स प्राणो पंचदा भवती, ऊपर है ना स का अर्थ क्या प्राणो, स प्राणो पंचदा बोल तो पंच प्रकारो भवती। क्यों 5 प्रकार के हो रहे? प्राणनादि व्यापार भेद से, और उसका जो वृत्ति है परिणाम भेद है, उसको ही मूल कार अधिकार है। प्राण का जो वृत्ति भेद है उसको ही अधिकार है। वृत्ति भेदनमेव दर्शति का ग्रंथकार, प्राण इति मूल में है ना। पुनः तेतु भेद, ते पुनः बोल तो उनका भेद है। ये जो प्राणानादि जो वृत्ति है ना, उसको लेके उनका भेद है। हाँ जी, ईश्वर का तात्पर्य, क्योंकि शिव से रूट करके एक एक चक्रों को स्पर्श करते हुए वो शक्ति अधोमुख होकर, कुंडली का एक उपमा दिया है। कुंडली क्या होता है? सर्पाकार करके समझाने के लिए। अधोमुख मतलब संसार की ओर, बस यही तात्पर्य। नहीं तो नीचे सिद्ध करके दिखाते हैं ना, कहाँ से नीचे सिद्ध करके कुंडली। अधोमुख का मतलब है संसार के ओर वो शक्ति प्रयुक्त हो गया, प्राण शक्ति। किसकी? ईश्वर की शक्ति। ये प्राण नहीं हो, और उसके लिए वहां आपको वहां कहा गंगा यमुनयोर मध्य बालरंडा तपस्विनी बलादाकृष्य भुंजीता तद विष्णु परमं पदम। ये रंडा संहिता बोल रहा है, कूट श्लोक है। गंगा और यमुना सामान्य अर्थ क्या हुआ? अभी प्रयाग में कुंभ हो गया ना, उस कुंभ अर्थात प्रयाग में कौन तपस्या कर रहे? बालरंडा, बचपन से पति से वियोग हुई है, तपस्या कर रहे। बलाद आकृष्य भुंजीता, बलपूर्वक उसके साथ संबंध करो, आपको विष्णु पद मिलेगा। ये अर्थ होगा, एक ऋषि बताएंगे ऐसा। कीड़ा पिंगलयोर मध्य, बालरंड बोलते कुल कुंडलिनी, उसको आप साधना के द्वारा सहस्रार में ले जाओ, यही विष्णु पद है। तो इसलिए वहां प्राण शक्ति अलग है। स प्राणो, इसलिए वृत्ति भेदमेव दर्शयते। ते पुनः ते तु भेदः, वो प्राण की वृत्ति भेद कौन है? प्राणादि शब्द वाच्य, उनकी जो वृत्ति भेद हो गए ना अलग अलग, उनका व्यापार भेद जो अलग हो गया, उनका एक्टिविटीज अलग अलग हुआ, उसको लेकर ये प्राण है, ये अपान है, यहाँ तक उसका काम है, ये उदान है, ये शरीर में इतना काम करता है, उसका क्या काम है, समान का क्या काम है। तो ये बोल रहे प्राणादि शब्दवाच्य इत्यर्थ। तो इस प्रकार सात्विक वेष्टि समष्टि, राजसिक वेष्टि समष्टि कार्य बता दिया। तो अभी तक आपका 12 हो गए ना, 12 उत्पत्ति हो गए ना, 12 ही हुआ ना। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, हाँ पूरा हो गया, सब हो गया आपका। जितना सूक्ष्म शरीर बताना था, कर्मेंद्रिय भी हो गया, प्राण भी हो गया, 10 हो गया, ज्ञानेन्द्रिय 5 और ये 2। तो बस इसके लिए प्रकरण चल रहा था, आगे बताएंगे सूक्ष्म शरीर को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।